बांग्लादेश इज किलिंग इंडिया। और इस बार मैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू या इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उन इंडियंस की जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज मीडिया फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि आजकल बांग्लादेश में इंडियंस और हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, इतना कि इसे मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बांग्लादेश में होने वाले टेरर की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा इंडियन गवर्नमेंट और उसके फेलियर्स की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया सफर कर रहा है। बांग्लादेश की वजह से और हमारे इंडियन गवर्नमेंट की आंख बंद करने की वजह से इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सफरिंग बढ़ती ही जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आगे वीडियो में ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हूं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और इंडियंस के करंट सिचुएशन की। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इनजस्टिस की जो हिंदूज के साथ हो रही है बांग्लादेश के अंदर। हाल ही में एक हिंदू मॉन्क स्वामी चिन्मय कृष्णदास ने हिंदूज के खिलाफ हो रहे इनजस्टिस के ऊपर आवाज उठाई और प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ना सिर्फ इतना, उन्हें किसी भी कोर्ट हियरिंग का मौका नहीं दिया गया, ना ही अपने आप को सही साबित करने का कोई भी एक प्रॉपर चांस दिया गया। जब इस बात को लेकर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने आवाज उठाई, तब बांग्लादेश का ये कहना था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और इस पे इंडिया की दखलंदाजी देना बिल्कुल गलत है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का कहना था कि स्वामी चिन्मय बांग्लादेशी सिटीजन है और उनके साथ क्या करना है और क्या नहीं वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, तो इंडिया को उसमें दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी चिन्मय को फेयर चांस न देना और सीधे सीधे बिना किसी हेयरिंग के जेल में डाल देना, ये साफ साफ बता देता है कि वहां की गवर्नमेंट क्या चाह रही है। इस इंसिडेंट के बाद मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज ऑब्जर्व करी कि जब पूरी दुनिया में किसी भी फिरंगी या गोरे के साथ कुछ होता है तो हमारे इंडियंस काफी सारे स्टोरीज डालते हैं, ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाते हैं, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो या ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन हो। इनके लिए स्टोरीज और ट्विटर पे पोस्ट डालने से हम लोग कभी चूकते नहीं है, लेकिन जब बात हमारे खुद के सिटीजन्स की हो तब हम इन सब चीजों से पीछे हट जाते हैं और सेक्युलर बनने का ढोंग करते हैं। यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स दूसरों के देश के लोगों के लिए स्टोरी डाल के अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं और समझते हैं कि उन्हें जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। पर आज तक की हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी गोरा कभी भी किसी इंडियन के लिए स्टोरी नहीं लगाता, ना ही कोई ट्विटर पोस्ट करता है। ये हम ही हैं जो उनके पीछे आज भी भागे जा रहे हैं और अपने आप को बहुत कूल समझ रहे हैं। अब इसमें काफी सारे लोग कहेंगे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो सिर्फ हिंदूज के साथ हो रहा है और किसी के साथ तो हो ही नहीं रहा है कुछ, तो फिर हम इसमें अपना योगदान क्यों दें, क्यों हम किसी दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करें। चलिए इस पे भी आते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बांग्लादेश पूरे के पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है, ना सिर्फ हिंदुओं को, ना सिर्फ मुस्लिमों को, ना सिर्फ सिखों को, ना सिर्फ ईसाइयों को, बल्कि पूरा का पूरा इंडिया बांग्लादेश के चक्कर में सफर कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा सफर करेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तो दोस्तों मैं एक कड़वी मगर एक सच बात कहूंगा, इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी बस एक मजाक बनकर रह गई है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट इस वीडियो को देखो। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে। पासपोर्ट के बिना एकदम फ्री भारत में जाओ। चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये शब्द एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन के हैं, जिसने पिछले महीने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करी जिसमें वो लाइव डेमो देकर सिखा रहा है लोगों को कि कैसे बांग्लादेश से इंडिया में आया जा सकता है और कैसे किसी भी फॉरेनर को इंडिया में इजीली घुसाया जा सकता है, वो भी बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के। इस दूसरे यूट्यूबर तहसन रकूब ने भी ओपनली डेमो देकर दिखाया कि कैसे वो इंडिया के अंदर कब से आ जा रहा है, वो भी बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के। बस इन छोटी सी तारों के ऊपर से कूद लिया और अब भारत देश के अंदर है। उसके बाद एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ेगा जिसके आसपास कोई भी बीएसएफ का आर्मी मैन नहीं है। मतलब एक तरीके से सीधी सीधी गारंटी है कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा। लोकल्स भी जब इन लोगों को देखते हैं कि ये लोग तारों के ऊपर से आए हैं तो वो भी इन्हें देख के इग्नोर करते हैं। इस सब के बाद आपको एक बाइक भी बहुत इजीली रेंट पे मिल जाएगी जिससे आप कहीं भी जा सकते हो इंडिया के अंदर। एक ऐसा वीडियो जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी को शो कर रहा है और सीधा सीधा डेमो दिखा रहा है, उस पर 1.8 मिलियन व्यूज हैं। तो सोचो ये कितने लोगों ने देखा होगा। और इस वीडियो को अपलोड हुए लगभग 1 साल हो चुका है और अभी तक इंडियन अथॉरिटीज ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो क्या ये हमारी इंडियन अथॉरिटीज का फेलियर नहीं है? सो आखिर क्यों अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इन सब चीजों पर? और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेजरली कोलकाता और बंगाल की है तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी बंगाल से होते हुए आज पूरे के पूरे भारत देश में फैल चुकी है। यहाँ तक कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी ये चीज़ फैल चुकी है और इसके कई सारे प्रूफ्स भी आपको मिल जाएंगे। हमारे देश के फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हाल है कि हाल ही में वहाँ पर 200 पूरे के पूरे 200 फर्जी आधार कार्ड जमीन पर फेंके हुए पकड़े गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली का भी सेम ही हाल है। ये वीडियो दिल्ली के शाहीन बाग के एरिया का है, जहाँ पर एक यूट्यूबर ने सिर्फ रैंडमली कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, और उनका जवाब कुछ इस तरीके से था। बांग्लादेश से, शाहीन बाग में आप। हाँ। आप कहाँ? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से? तो आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? ये एरिया कम्प्लीटली बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स द्वारा डोमिनेटेड है और इसीलिए उनके गट्स इतने बढ़ गए हैं कि वो सीधे सीधे इंडियन अथॉरिटीज को ही चैलेंज कर लेते हैं। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझसे शाहीन बाग और फिर फील कर लगे शाहीन बाग।
शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। एक कड़वी मगर सच बात यह है कि इंडिया धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का एक क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ इमिग्रेंट्स का है, स्पेशली बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का। एनआरसीबी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है इंडिया के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें। टेररिज्म में भी इनका नंबर हाईएस्ट है। लेकिन क्यों ये रिपोर्ट आपके सामने कभी लाई ही नहीं जाती है? कभी मीडिया में इसकी चर्चा तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। उल्टा इस पे ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुन लो। বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। तो दोस्तों एक कड़वी सच्चाई ये है कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक मजाक बन के रह गई है। इन कुछ वीडियोस में जो रास्ते इंडिया में इलीगली एंटर करने के लिए दिखाए गए हैं वो इकलौते रास्ते नहीं है, बल्कि ऐसे 100 रास्ते और हैं जिनके बारे में तो शायद किसी को पता ही नहीं है। तो मेरी ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये फैक्ट्स जो है वो अपने दोस्तों के संग शेयर करो, स्टोरीज लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़े। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स एक नॉर्मल इंडियन की लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं और ये लोग कौन कौन से नए नए पैतरे अपनाकर इंडिया के अंदर सेटल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में आने के बाद अल्टीमेटली ये लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि इन्हें पहचाना ना जा सके। नाम बदलकर ये लोग इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन रिजर्वेशन भी ले लेते हैं और इवन फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर रिजर्वेशन भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के सिटीजन्स को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। और सिर्फ जॉब्स तो छोड़ो, ये आवास योजना का यूज करके अपने लिए घर भी बनवा लेते हैं फ्री में। मुंबई के साथ साथ पूरे के पूरे देश में इन इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। इस सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर कब इस पे कार्रवाई होगी। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग। आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamta Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज से 13 साल पहले, जी हाँ, ममता बनर्जी खुद इस्तीफा दे चुकी हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की घुसपैठ के मुद्दे को लेके। बांग्लादेश में आने वाले घुसपैठिए मेघालय के रूट से होते हुए आसाम चले जाते हैं और फिर त्रिपुरा चले जाते हैं और फिर वहां से नागालैंड होते हुए फाइनली कोलकाता में पहुंच जाते हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद ये लोग तुरंत दिल्ली या फिर मुंबई जैसे बड़े स्टेट्स के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि इनका त्रिपुरा वाला रूट मेजरली फॉरेस्ट से कवर है तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ से ट्रैवल करना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप झारखंड के कई गाँवों को देखोगे तो वहाँ की जो सरपंच महिलाएं हैं उनके पति बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आदिवासी लड़कियों का जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवा के उनका फायदा उठाया जाता है। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। तो एक तरीके से ये लोग अपना पूरा का पूरा डोमिनेंस वहाँ बना लेते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर घुस के इंडिया की ही किसी आदिवासी लड़की से शादी करके उसे इलेक्शन में खड़ा करके अगर वो जीत जाती है तो उस पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस बना लेते हैं। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। और इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी पकड़ बनाने के बाद ये लोग और इमिग्रेंट्स को भी बुलाते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में, और इस तरीके से उस एरिया की पूरी डेमोग्राफी ही बदल जाती है। कुछ समय पहले सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने पूरा का पूरा शाहीन बाग ही ब्लॉक कर दिया था। बाद में जब पता लगाया गया तो ये बात निकल के बाहर आती है कि ज़्यादातर लोग उनमें से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे। इसके अलावा कई सारे क्राइम्स में भी इन इमिग्रेंट्स का नाम आता है। क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रॉबरी, रेप, छोटी बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारे के सारे बड़े बड़े क्राइम्स में भी इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का नाम आता है। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो इसका सीधा जवाब ये है कि पॉलिटिक्स। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि हर सिटी में किसी न किसी एरिया का कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिनका वोट बैंक जो है वो इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट से है, इसीलिए वो उनकी घुसपैठ को सपोर्ट करते हैं और कई बार तो उनको एंट्री भी दिलवा देते हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और बढ़ता रहे। इसी वजह से इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया जाता। सब के सब अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं।
इनफैक्ट बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में इस इशू को हाईलाइट भी करा था। आज जरा आप खुद ही सोचो कि कितना ही मुश्किल हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील पैक करके कवर कर देना या इन पे सिक्योरिटी बढ़ाना। पर हमारी बॉर्डरिंग स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं रही है। उसका सीधा सीधा रीजन है उनकी पॉलिटिक्स और उनका वोट बैंक। पर जब तक इंडिया का आम नागरिक इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगी। देखो, बांग्लादेशी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हमारा तो कल्चर ये रहा है कि अतिथि देवो भव, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो इंडिया में घूमने आए हैं लीगली, पासपोर्ट लेके, वीजा लेके। अगर किसी को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो लीगली भी ले सकता है। लीगली इंडिया में अगर आप सिटीजनशिप ले रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे इलीगली इंडिया में आना, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना कहीं ना कहीं हमारे ही हक को मार रहा है। आज इमिग्रेंट्स की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से जो इंडिया की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो इंडिया के खुद के सिटीजन्स को मिलनी चाहिए थी, वो उनको ना मिलके इन इमिग्रेंट्स को मिल जाती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना।